सिनर्जी संस्थान ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए संभाग स्तर पर युवा समागम का आयोजन किया। यह आयोजन हरदा, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे विभिन्न जिलों में किया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के 27 जिलों के 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के लगभग 200 युवा प्रतिभागियों ने एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाई। वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार के अवसर और सपनों की दुनिया जैसे गहन और प्रासंगिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। जो हमारी जो इकोनॉमी है वो जिनके हाथ में चली गई पूंजीपतियों की, तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है। इसलिए युवा मानसिक तनाव में आ गया। कुछ पेरेंट्स का भी दबदबा रहता है कि आपका कोई पता चला अपना फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, आपका फ्रेंड अपन ने जाना किसी और फील्ड में, पर पता चला पेरेंट्स कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आपका फ्रेंड मतलब कंपटीशन तैयारी कर रहा है, तो आप क्यों अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अपन अपने सपने को मारते चले आते हैं। अगर अपना डिसीजन खुद लेंगे तो अगर वो गलत चला जाता है तो ब्लेम भी सिर्फ आप खुद को ही देंगे, ना कि अपने परिवार में किसी को या बाहर किसी को, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एल्डर्स है और उनके पास सालों का विजडम है तो उनको ही हमारे डिसीजन लेना चाहिए। मेरा मानना है कि ये चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। हमने देखा, एक स्टडी किया था, उसमें पता चला कि पलायन एक कारण होता है जिसकी वजह से महिलाओं पे वायलेंस की जो संभावना है वो भी बढ़ती है। ओके, दिमाग के अंदर एक चीज आती है कि मैं कमाने लग जाऊं और मेरे घर पे पैसे देने लग जाऊं, या फिर एक एज आता है तो फिर अपने माता पिता को संभालूं या शादी करूं। लेकिन इसके अराउंडिंग भी 360 डिग्री के अंदर देखा जाए तो ये सब बहुत बड़ा सर्कल युवाओं के लिए होता है, जहाँ पे उसको जिम्मेदार रहना और उसकी वो जवाबदारी बनती है। जो युवा नेता है आज हमारे देश में, वो भी कहीं ना कहीं अधिकतर समाजवाद से निकल कर आए। गरीब हमारे बीच में से ग्रामीण लोगों से निकल के कोई वहाँ पे नहीं गया, कोई गया इक्का दुक्का, तो वो हमारी आवाज नहीं उठा पाता। और कहीं ना कहीं हमारे देश में युवाओं में राजनीति के प्रति भावना जगाने की कोशिश करनी पड़ी। इस विमर्श के माध्यम से युवाओं ने अपनी आशाओं और चिंताओं को व्यक्त किया ताकि उनकी समस्याएं और सुझाव विकास कार्यक्रमों में उचित स्थान प्राप्त कर सके। आइए सुनते हैं कि युवाओं के इन मुद्दों पर क्या राय है। इनकी बातें हमारे समाज की दिशा और भविष्य की नींव को आकार देने में सहायक सिद्ध होंगी। हमारे सब्जेक्ट में तो उसके लिए इतना अवेयर हो कि पढ़ाई अच्छे से की जाए। जैसे अदर सब्जेक्ट की मैथ्स को पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाते हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए भी पढ़ाई बहुत अच्छे से लेवल पर समझाया जाए। तो जो मशीनीकरण जिस चीज़ में जहाँ जरूरत है, जिससे पॉल्यूशन कम हो, उसका कम प्रयोग कर लघु और कुटीर उद्योग को वापस से लाया जाए। वही एमपी की बात अगर करें हम, तो 40 to 43 अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर गया हुआ है। तो हम इस टेम्परेचर को कम करने के लिए कितने अच्छे से काम कर सकते हैं युवाओं के साथ। तो हम युवाओं को इंगेज करना चाहते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारे साथ इंगेज हो। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक वो युवा सक्रिय नागरिकता के बारे में बातचीत या चर्चा नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम निवारण में ये कहना चाहेंगे कि उद्यमिता, विकास और स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जाए। जब व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो अवश्य ही देश की राजनीति में और देश के विकास में युवा सक्रिय नागरिकता हेतु कार्य करेगा। कम्युनिटी मतलब पूरे ही अगर कम्युनिटी में देखा जाए तो युवा का कोई स्पेस नहीं है, इसलिए युवा थोड़ा पिछड़ता सा जा रहा है और उसको जो सीनियर सिटीजन है वो मतलब मौका दे ही नहीं है। कम्युनिकेशन गैप जो कि बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स के साथ, और जो कि मतलब उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, बातचीत करके पेरेंट्स के साथ, वो मैंने सीखी, जिससे हम युवाओं में एक कनेक्शन बना सकते हैं पेरेंट्स के साथ। आज में थोड़ा किस तरीके से वैचारिक मतभेद होते हैं वो सीखने को मिलता, तो मैं एक अच्छा लीडर और समय से पूर्व बन सकता, जिसमें
आज मैं जो दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ मेरी टीम को लीड करने में, वो कहीं ना कहीं नहीं होता। तो हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में एक सोशल इमोशनल लर्निंग वाला पार्ट हो और कहीं ना कहीं एक लीडरशिप डेवलपमेंट वाला पार्ट हो। हम कम्युनिटी डेवलपमेंट, यूथ एंगेजमेंट और यूथ एनहांसमेंट के विषयों के बारे में अगर हम बातचीत करें तो काफ़ी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। यूथ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स पे हम वर्क कर सकते हैं साथ में। और काउंसलिंग का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्व है आज के टाइम में, बिकॉज युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूजन होता है अपनी लाइफ में, क्लैरिटी नहीं रहती है। बताना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि कम्युनिटी या लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं अगर बता रहा हूँ कि मेरी सैलरी 5,000 है तो मेरे को लग रहा है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये ऐसा माहौल जो बना है वो भी एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कभी क्या है, हमारे पढ़ाई में जैसे मन नहीं लगता है नौजवानों को, वो तो यदि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं हमारे मन में विकृतियाँ आती हैं। और यदि हम बाहर भी गए हैं तो हम पे डिप्रेशन रहता है कि हमें अच्छा करना है और सामने वाले से अच्छा करना है, कंपटीशन की भावना हमारे अंदर रहती है। और इस भावना के प्रति हम कहीं ना कहीं उस स्तर तक, एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच जाते हैं कि उसमें फिर अपन युवा ज़्यादातर फिर दुर्घटनाएं वो करने लगते हैं, आत्महत्या अपनाने लगते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे नौयुवाओं के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। और अपने वर्तमान में सबसे उदाहरण कोटा का देखा जाता है। कोटा में यही परिस्थितियां वर्तमान में सुचारू रूप से चल रही हैं। बड़े बड़े लोगन के गाड़ी दो गाड़ी, बड़े बड़े लोगन के गाड़ी दो गाड़ी, और एक हीरो होंडा